दोस्तों पिछले 5-10 दिनों से सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती है, इसमें 20,000 पद बढ़ने वाले हैं। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, वास्तव में क्या पद बढ़ सकते हैं, क्या कोई संभावना है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इससे पहले आप आलोक राज जी का ये वीडियो सुनिएगा। जैसा मैंने बताया कि पदवृद्धि का चांस हर एक विभाग में, हर एक परीक्षा में, हर भर्ती में होता है और मुझे उम्मीद भी है कि उसमें पदवृद्धि हो, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जब सूचना होगी तो ज़रूर बताएँगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आलोक राज जी के द्वारा क्लियर किया गया है कि एग्जाम के बाद भी बहुत सारी भर्तियों में पद बढ़ते हैं। इसमें अभी तक कोई पद बढ़ने की जानकारी नहीं है। अगर जैसे ही आगामी जानकारी कोई आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आलोक राज जी ने पहले एक ट्वीट भी किया था। उसमें बताया गया था कि अगर कोई एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद भी उस भर्ती के लिए 50% पद है वो बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें ऐड किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पशु परिचर में 433 पद है वो एग्जाम के बाद ऐड किए गए थे। तो क्या राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती के भी पद बढ़ सकते हैं, क्या संभावना है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान सरकार के अलग अलग विभागों में 50 से 51,000 पद है वो खाली है। ठीक है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा रिजर्व में रखे गए हैं कि ताकि आगे आने वाले समय में टाइम टू टाइम एक निश्चित समय के बाद भर्तियां वो लगातार निकलती रही। लेकिन अब देखिएगा, इसमें से सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग उठ रही है कि 20,000 पद है वो ये जो 53,749 पोस्ट है इसमें जोड़ के इसे 73,749 पोस्ट कर दिया जाए। अब देखिएगा संभावना क्या हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इसको और ज्यादा हाइप दी जाए, इसको और ज्यादा चर्चा में लाया जाए तो पद बढ़ने की संभावना है। क्योंकि राजस्थान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आप यूट्यूब पे या अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इससे क्या है कि उन तक बात पहुंचती है। दूसरी बात देखिएगा, इसमें आपको बताऊं कि सरकार अगर 20,000 पद ऐड करती है तो उनको लाभ भी है और हानि भी है। लाभ की बात पहले कर लेते हैं। सरकार को देखिएगा एक लाभ ये हो सकता है कि 20,000 पद और ज्यादा ऐड करती है सरकार, तो जो यूथ वोट बैंक है वो वर्तमान सरकार की तरफ झुक सकता है आने वाले समय में। और दूसरा यानी सरकार को क्या हानि हो सकती है, वो ये हो सकती है कि 20,000 पद और ऐड करें तो उनका वित्तीय भार है आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। जैसे आगे 8वां पे कमीशन है वो भी लगने वाला है, तो उस आधार पे। और तीसरी संभावना ये है कि अगर पॉलिटिकल सपोर्ट लिया जाए, स्टूडेंट्स लोग हैं वो लिखित में नोटिस वगैरह देके आए, इस संबंध में अवगत कराएं कि पद है वो बढ़ने चाहिए, तो हो सकता है कि पद बढ़ जाए। दूसरी बात, इसका रिजल्ट है वो भी दिसंबर में मतलब प्रस्तावित है। हो सकता है कि अगर दिसंबर में ना आए तो जनवरी स्टार्टिंग में तो पक्का ही आ जाएगा। तो उससे पहले पहले अगर ये चीजें हो तब जाके 20,000 पद बढ़ने की संभावना रहती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अगर 20,000 पद बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है जो आपकी कट ऑफ है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और ये आपकी कट ऑफ है वो कम भी हो सकती है। और साथ में आज के इस वीडियो में कट ऑफ पे भी बात करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा कि कट ऑफ है वो ऑल कैटेगरी जो अलग अलग है उनमें क्या रह सकती है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो पहला आधार है परीक्षा का कठिनाई स्तर। प्रश्न पत्र कठिन है तो सीधी सी बात है औसत अंक कम होंगे और कट ऑफ भी नीचे जाती है, तो नॉर्मल बात है। और पेपर अगर आसान है तो कट ऑफ है वो ऊंची जाएगी। दूसरा आधार देखिएगा, कुल रिक्तियों की संख्या, जो अपन ने ऊपर देखी कि अगर पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगी, अगर पोस्ट कम है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और कट ऑफ है वो ऊंची जाएगी। तीसरी बात, परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या। इस परीक्षा में लगभग 21.7 लाख से अधिक उम्मीदवार है वो शामिल हुए। अब देखिएगा, जब उम्मीदवार अधिक होते हैं तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है वो भी बढ़ जाता है। ये भी कट ऑफ का आधार अपन मान के मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। चौथी बात, नेगेटिव मार्किंग। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कट ऑफ है उसको कम करने में सहायक है। तो इसमें देखिएगा नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। अब इसमें आप देखिए किसी भी साथी को अगर 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसने 90 किए तो उसके नेगेटिव मार्किंग में कम कटेंगे क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, क्योंकि 90 उसको आ रहे थे। अब मान लीजिए किसी को 90 आ रहे थे और उसने 105 यानी जो 15 क्वेश्चन है वो तुक्के मार के कर दिए, तो सीधी सी बात है उसकी एक्यूरेसी कम होगी, क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे और नेगेटिव मार्किंग के थ्रू उसके नंबर भी कटेंगे। उसके बाद में आता है नॉर्मलाइजेशन। अब अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है तो सीधी सी बात है कई शिफ्टों में कठिन है, कईयों में इजी है, तो ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू 2-3 नंबर है या 3-4 नंबर है या 5-6 भी हो सकते हैं, क्योंकि अब की बार तो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है, तो इतने ही आपके नंबर कम ज्यादा होंगे, ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा 10-15 का, तो वो कम होंगे या ज्यादा बढ़ेंगे, तो उससे भी कट ऑफ है वो प्रभावित होती है। और उसके बाद में अन्य भर्तियों का प्रभाव। अब देखिएगा, जैसे पटवार हुआ है, रीट या अन्य कोई और बड़ी भर्तियां जैसे वीडियो, इनका फाइनल रिजल्ट इस भर्ती से पहले आ जाता है तो उन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवार इसमें शामिल नहीं होंगे।
तो इससे कट ऑफ है वो भी कम होगी। तो अब कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, ये तो मैंने आपको पिछले 5-4 मिनट से आपको आधार समझा रहा हूँ, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि किस पॉइंटों के आधार पे, किस बेस पे मैंने ये एनालिसिस किया, ये बता रहा हूँ। अब आपको कट ऑफ है वो बता देता हूँ। तो 120% में से कितने परसेंट अगर आपके सही है तो आप सेफ है, यानी 2 गुना में आ सकते हैं, और एक प्रकार से ये कह लो कि फाइनल भी हो सकता है। मैक्सिमम मैं आपको इधर वाली जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, यानी जनरल की जो कट ऑफ है वो 75 से 80%। अब देख लो 1 गुना में हो सकता है कि 80%, यानी इधर वाला मैक्सिमम है ना, वो भी कट ऑफ मान सकते हो, यानी 75 से 80, 75 से 80 है तो आप सेफ हो। और इधर वाले को माने कि 80%, ये आपका मैक्सिमम वाला, ये भी एक प्रकार से आप देख लो कि 1 गुना में आप आ सकते हो अगर 80% से अधिक हो रहे हैं। उसके बाद में देखिएगा जो ओबीसी है वो 70 से 75, इसको मैं थोड़ा और सही करूं क्योंकि इतना अंतर रहता नहीं है, तो मान लो 75 से 77, ये भी अपन इसमें ओबीसी में रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस ये 68 से 73%, ठीक है। और उसके बाद में SC ST है, इसमें बात करें तो SC है वो 65 से 70% और ST है वो 60 से 65%। अगर इसके बीच में आपके परसेंट सही हो रहे हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और इधर में देखिएगा ये मैं आपको एक प्रकार से बता रहा हूँ कि 2 गुना, और ये इधर वाला है ना, अगर इससे थोड़े बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं या इतने भी बढ़ रहे हैं, यानी जो 80 से किसी का 81 बन रहा है, इधर ओबीसी वालों के क्षेत्र स्वतंत्र बढ़ रहे हैं, ये आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वाले उनके 75 बढ़ रहे हैं, ये जो SC वाले 71-72 बन रहे हैं, इधर ST वाले 67-68 तक पहुंच रहे, तो भी मतलब इनका फाइनल है वो सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ है वो मैंने इस आधार पे बताई है, ये मतलब एकदम फाइनल नहीं है, ये मैंने आधार मान के और कुछ एनालिसिस करके मैंने पोल भी करवाए थे, वो यहाँ पे फोटो में नहीं डाल पाया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और देखिएगा ये मैंने आपको पूरी कट ऑफ बताई। और बात रही पद बढ़ने की, तो दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से अपन इस मैटर को हाइप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके अकाउंट है राजस्थान सरकार के, तो उन तक पहुंचे ये बात, ठीक है। तो कई दिन तक ये मुद्दा स्टूडेंट्स के माध्यम से हाइप में रहेगा, चर्चा में रहेगा, तो सीधी सी बात है इस पर ध्यान है वो जा सकता है। और सरकार है वो अपने लॉन्ग टाइम एडवांटेज लाभ देख के हो सकता है कि 20,000 या फिर कम करके भी पद है वो अगर बढ़ाती है तो अपन को फायदा ही है, 10,000 भी बढ़ाती है तो भी फायदा है। तो सारे साथी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास करें, मांग को उठाएं। मैं अभी यूट्यूब पे भी इससे संबंधित यानी एक पोस्टर बना के डालूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना, लाइक करना, अन्य जितने भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी पोस्ट करना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।